नमस्कार, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल अमरजीत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन का पार्ट 3। हम लोग पढ़ चुके थे आपका प्रांत यानी डोमेन, कोडोमेन और आपका परिसर हम लोग पढ़ चुके थे। रेंज पढ़ चुके थे पार्ट 2 वीडियो में। आज पार्ट 3 वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन का प्रकार, संबंध का प्रकार, जो इसका संबंध का प्रकार है, जिसमें सबसे पहला संबंध का प्रकार है आपका आता है रिक्त समूच, रिक्त संबंध, समूच नहीं संबंध, यानी इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन किसको कहते हैं? तो देखिए इम्पटी रिलेशन किसको कहते हैं? यदि हम दो सेट लेते हैं, ए और बी दो सेट ले लेते हैं और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी करने के बाद जो उसका उसमें से जो हम उप समूच निकालते हैं, उप समूच निकालने के बाद जो मेरा रिलेशन दिया हुआ रहता है, हम आपको उदाहरण देकर जब समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो रिलेशन दिया हुआ रहता है वो रिलेशन, उसमें जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उप समूच होता है, उसमें मतलब संभव ही नहीं है, मिल ही नहीं पाता है, नहीं हो सकता है। तब हम कहेंगे कि ये भैया रिक्त संबंध है, ये कोई संबंध मिल उल नहीं रहा है, मेरा रिलेशन उससे मिल नहीं रहा है। कैसे ये समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ए आप कोई ले लीजिए, रिलेशन है 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए और 1 6 ले लीजिए। उसके बाद एक रिलेशन और ले लीजिए बी ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए। अब 2 ये आपका सेट ले लिए हैं, ठीक है। अब इसका आपको क्रॉस करना होगा, चलिए क्रॉस कर लीजिए। कितना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्रॉस बी है। अब इसमें कहता है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें एक रिलेशन है ए से, और जो है ए से बी में एक क्या है? रिलेशन है। ए से बी में रिलेशन क्या है जी समझिए। ए से बी में रिलेशन यही कह रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट, कहता है कि ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है ना। उसके बाद कहता है कि ए जो है बिलोंग्स करता है ए से और बी बिलोंग्स करता है, बी बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से? बी बिलोंग्स कर रहा है बी से। मतलब ए सेट से कर रहा है, ए सेट से, और बी सेट से कर रहा है, बिलोंग्स करता है, ठीक है। ये एक रिलेशन दिल है और इसी रिलेशन पर हमको बताना है कि भैया ये रिक्त है कि का है। तो बड़ी सिंपल है, आप इसको समझिए, बहुत सिंपल है। ए से ए में कह रहा है, हम इसको हल करते हैं। बस ये दिया हुआ है, अब इसको हल कर रहे हैं। देखिए हल कैसे होता है। कहता है ए प्लस बी बराबर हमको आना चाहिए विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम आना चाहिए, ये हमको कह रहा है। ए से बी में चलते हैं। ए हो जाता है आपका ए का, ये हो जाता है बी का, ए हो जाता है ए का, ये हो जाएगा बी का, ए का, ये बी का, इसी तरह से ए का, ये बी का, ये का, ये बी का, ये का, ये बी का। एकदम बेहतरीन से समझिए। अगर ए में बी जोड़िएगा तो हमको सम प्राप्त होना चाहिए। 2 में 5 जोड़ के देखिए, 2 जोड़ 5 7, क्या हुआ? एक विषम, एक विषम। सम आना चाहिए था ना, यहाँ पे सम संख्या लिखा, एक सम है, एक सम है, सम 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 संख्या, विषम नहीं है, सम। अब यहाँ प्राप्त हो रहा है विषम। उसी तरह से 2 में 7 जोड़ के देखिए, 2 में 7 9, विषम प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 4 में 5 जोड़िए, 4 में 5 विषम प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 4 में 7 जोड़िए, 4 में 7 11 विषम प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 6 में 7 5 जोड़िए, 6 में 5 11 विषम प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 6 में 7 जोड़ दीजिए, 6 में 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा विषम प्राप्त हो रहा है, यानी 6 में 7 13 विषम प्राप्त हो रहा है। टोटल के टोटल में यहाँ पे विषम प्राप्त हो रहा है। फिर से समझ लीजिए इसको, देखिए विषम प्राप्त हो रहा है। तो जब विषम यहाँ पे प्राप्त होगा तो कोई भी संबंध, ये जो संबंध दिया हुआ है, क्या इसमें मतलब को पॉसिबल है, दिखा रहा है कि हाँ भाई इसमें मौजूद हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो कह रहा है कि सम होगा, यहाँ क्या कर रहा है? सम होगा। लेकिन हमको प्राप्त क्या हो रहा है? जो संबंध दिया हुआ है उस संबंध से प्राप्त हो रहा है खाली विषम। केवल क्या प्राप्त हो रहा है? विषम प्राप्त हो रहा है। तो संभव तो नहीं है, संभव नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ
कोई भी संख्या कहिए, चाहे ए प्लस बी में संख्या चाहे रिलेशन में विषम सम नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। अतः हेंस कर सकते हैं, अतः आर जो है ए से बी में इम्पटी रिलेशन है, रिक्त संबंध है। आर से बी में आर जो है ए से बी में इम्पटी रिलेशन है, अतः आप लिख सकते हैं इसीलिए आर बराबर फाई, या तो आर बराबर ऐसे करके ये भी दर्शा सकते हैं, ये भी आता है रिक्त का, ये भी होता है रिक्त का। एक बार और आप अच्छा समझ लीजिए, मान लिया जाए कि दो सेट है आपके पास, देखो होगा एक ए है एक बी है। ए में आपका अवयव है 2 4 6 और बी में अवयव है 5 और 7 है। इसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। आपको निकाल देना है ए क्रॉस बी निकाल दिए। जब हम ए क्रॉस बी निकाले तो हमको प्राप्त हुआ इतना प्राप्त हुआ। ये जो हमको क्रमिक युग्म दिया हुआ है 2 और 5, इस तरह से जो दिया हुआ है ये होता है ए का सेट, ए का मान आई होगा सेट बी वाला, ठीक है। बी वाला अवयव है, सेट ए वाला अवयव है और सेट बी वाला अवयव है। काहे कि हम ए क्रॉस बी किए हैं, पहले ए किए हैं तो पहले ए वाला रहेगा, बाद में बी रखे हैं तो बाद में बी वाला रहेगा, ठीक है। जब इतना कर दिए उस पर एक रिलेशन दिल है, ए से बी में एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन ये है कि ए बी क्रमिक युग्म है, ठीक है। ए बी सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। आर जो है ए से बी में आर जो है ए से बी में ऐसे करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी एक सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या। मतलब कहने का मतलब है कि ए और बी जोड़ेंगे तो हमको सम प्राप्त हो जाना चाहिए था, जबकि हमको कुछ ही प्राप्त हुआ, विषम प्राप्त हुआ, मतलब इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इम्पटी रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, हम आपको एकदम सीधा समझाते हैं, मिटा देते हैं, ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और समझिए। जैसे मान लिया जाए कि सेट ए है, इसे ए दिल है, सेट ए दिल है, ए बी और सी दे दिया है। अब कह दिया है कि सेट ए में ये लड़कों की संख्या है, लड़का खाली इसमें है, केवल लड़का है। अब इस पे एक रिलेशन दे दिया, एक रिलेशन इस पे दे रहा है, ए से ए पर कर दिएगा कि एक रिलेशन दे रहा है, इस पे यही रिलेशन दे रहा है कि ए से ए पर, ठीक है। ए से ए पर एक रिलेशन यही है। क्या रिलेशन है भाई? रिलेशन यही है कि आप कह सकते हैं रिलेशन कि ए जो है बी का भाई है, बहन है। ए जो है बी का बहन है। अच्छा, ये रिक्त संबंध होगा कि ना होगा? ए जो है बी का बहन है, बताओ इसमें जितना भी अवयव है, जितने भी संख्या जो भी दिया हुआ है, ये केवल कुछ ये लड़का है। तो ए जो है बी का बहन है, इसमें तो बहन है या नहीं है? इसमें बहन है, इसमें मैंने लड़की की संख्या है, लड़की है, इसमें ना है, तब कह देंगे कि आर जो है भाई होगा, रिक्त संबंध होगा। आर क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। अब चलिए इसके बाद वाला हम देख लेते हैं। इसके बाद में एक और है, ए से ए पर भी होता है, ए से ए पर हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद एक है आपका कि सार्वत्रिक यूनिवर्सल संबंध। अब यूनिवर्सल संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक किसको कहते हैं? यूनिवर्सल बोल सकते हैं आप। देखिए सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, हम आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद यदि कोई सेट दिया हुआ है, मतलब 2 सेट दिया हुआ है, ए और बी 2 सेट दिया हुआ है, तो उसका संबंध है, माने जो रिलेशन दिया रहेगा वो और कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो उसको हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। आप कहने के तौर पर समझ लीजिए कैसे। जैसे ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर दिले है आपका 2 3 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है बी बराबर। अब हम ए क्रॉस बी करते हैं, सार्वत्रिक संबंध निकालते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। अगर ए क्रॉस बी करने के बाद अब इसका कोई संबंध दिया हुआ है, पहले ए क्रॉस बी पहले करिएगा नहीं, इसका कोई संबंध, ये दोनों का कोई संबंध है। अच्छा ए क्रॉस बी कर लो भाई, कर लो पहले। 1 से 2, 1 से 3, 2 से 2, 2 से 3, 2 2 2 3, 3 2 3 2 3 3। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका कोई रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया हुआ है? तो रिलेशन यही वाला हूबहू पूरे दे दिया है,
यही वाला पूरा दे दिया है, यानी दे दिया है आपका 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक संबंध है। कहने का मतलब ये है कि R बराबर A क्रॉस B होना चाहिए, R बराबर A क्रॉस B होना चाहिए। मतलब पूरा के पूरा उठा के अगर वही चीज़ रिलेशन में आ जाता है, संबंध में आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। कौन संबंध कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध। समझ गए आप लोग? समझ गए? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। सीधे सीधे इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद एक और अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अब इसी में आता है आपको ए पर और ये में सार्वत्रिक संबंध वही चीज आता है, वही चीज होता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें ए पर और ए में क्या होता है, ठीक है। किसी से समुच पर संबंधों के प्रकार, किसी समुच पर कहता है, जैसे मैंने किसी समुच पर कह दिया कि समुच्चय पर संबंधों का प्रकार क्या होता है, तो वही चीज होता है। जैसे रिक्त संबंध दे दिया, रिक्त संबंध दे दिया, तो रिक्त संबंध में से ए बराबर कुछ रख दिया, कहते कि संबंध इस पे है, तो ए बराबर मान ले कि 1 2 दे दिया, कुछ दे दिया 1 2 दे दिया। अब इसी पर कह रहा है कि कोई रिक्त संबंध है, इसी पर कह दिया, तो इसी पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए, पर का मतलब चाहे में पर और में दोनों के है, मतलब पर और में कहा तो ए में ए से ही गुना कर देंगे, तो ए में ए से करेंगे तो 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से 2 में तो 1 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में तो 2 1 हो जाएगा, फिर 2 से 2 में तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ए से ए पर हो गया, ए से किस पे हो गया? ए पर, मतलब ए 2 बार लिख देना है ना, समझे? ए 2 बार लिख देना है। इसी को कहिएगा आप पे कि 1 2 है, एक और कुछ है 2 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे और इसी को इसी से गुना कर देंगे। अब इसमें एक रिलेशन दे दिया, कुछ हो रिलेशन को चीज दे दिया, रिलेशन यही दे दिया कि a, b सच दैट ए है कि a प्लस बी बराबर एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये आपको संबंध दे दिया। जहाँ इसे करें ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपको इतना दे दिया, देने के बाद आपको निकालना है कि ये एक अपरिमेय संख्या ए प्लस बी, निकाल के देखते हैं। एक में एक जोड़ते हैं, 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय है, ठीक है। 1 जोड़ 2 जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 3, ये भी परिमेय है। 2 जोड़ 1 3, ये भी परिमेय है। 2 जोड़ 2 4, ये भी परिमेय है। टोटल के टोटल परिमेय है कि नहीं है? हम लिख देंगे कि यहाँ चूंकि यहाँ ए कोमा बी में कोई भी अवयव अपरिमेय नहीं है, कोई भी अवयव अपरिमेय है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि R बराबर 5 होगा, R बराबर 5 होगा। अतः ये रिक्त समुच है। कौन समुच है? रिक्त समुच है। क्लियर है? और सार्वत्रिक समुच भी इसी तरह से कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको रिक्त समुच को फाई द्वारा ये आपको बताएगा कि ये या तो ऐसे करके ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। नल सेट इसको कहते हैं। चलिए बेटा नल रिलेशन बोल सकते हैं, नल सेट नहीं, नल रिलेशन। तदात्मय संबंध, तदात्मय संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये समझिए। कहता है संबंध ए पर कोई समुच ए पर, संबंध नहीं समुच कह सकते हैं, संबंध कहिएगा तो ज़्यादा खराब हो जाएगा। समुच्चय ए पर कोई संबंध R आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। किस कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। जब कहलाता है, कब कहलाता है भाई? तब कहलाता है जब R कोई रिलेशन दिया हुआ है ए से बी में, ए है बी है, R कोई रिलेशन दिया हुआ है और दिले है A बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू A तथा चाहे और A बराबर B, तब जो है जाकर के समुच्चय ए पर कोई संबंध जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर कोई आपका एक सेट ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, कोई सेट है, ले लिए सेट। अब इस पे आपको बनाना है कि ये है कि नहीं, तो R1 कोई रिलेशन बनाइए।
इसे है और 1 1 है, ठीक है, क्योंकि आपको ए बराबर ए, ये ए लेना है वही बी लेना है आपको, ठीक है। तो ए जो लिए वही बी ले लिए। उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 2, उसके बाद क्या ले लेंगे 2 2, उसके बाद हम ले लेते हैं 3 3, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं R2 आपका 1 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। चलिए एक और ले लेते हैं R3 ले लेते हैं। क्या ले लें 1 2 2 1, 3 3, 3 4। अच्छा एक R4 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। अब फिर यहाँ ले लेते हैं 4 5, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, समझे। अब इसमें आपको आइडेंटिटी रिलेशन निकालनी है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन इसमें है कि नहीं, पहचानना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि समूह ए पर कोई संबंध और आइडेंटिटी रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन यानी तदात्म्य यानी तत्समक रिलेशन होगा, तब होगा तत्समक रिलेशन यानी आइडेंटिटी इंग्लिश में बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब होगा जब कोई रिलेशन आर दिया हुआ रहेगा, ए से बी में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है ए से, तो ए बिलोंग्स करेगा ए से और बी बिलोंग्स भी करेगा बी ए से, दोनों ए से बिलोंग्स करेगा। जहां आप कह सकते हैं कि ए बराबर बी होगा, मतलब जो आप ए का मान लिए हैं वही आपको बी का मान लेना होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए कोई सेट है, ए कोई चीज़ है सेट है, अब इसका आप कोई संबंध बता रहे हैं, तो संबंध बता रहे थे यहाँ कुछ कह रहा है कि ए बराबर ए होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, ए बराबर बी, मतलब जो आप ए लीजिएगा वही आपको बी लेना होगा, जो बी लीजिएगा वही आपको ए लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे O1 का O1 हो गया, O1 का 1 हो गया, 2 2 तो 2 2, मतलब ए का मान तो यही बी का मान हो जाएगा, बी दोनों एक जैसन है क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, ए ये बी ये बी दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए ए बराबर बी ए बराबर बी ए बराबर बी बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तब ये जो है कि जाके आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आप कह सकते हैं ऐसे इसको दर्शा सकते हैं, ऐसे I1 कर सकते हैं, I2 कर सकते हैं, इसको I3 कर सकते हैं, इसको I4 कर सकते हैं। ये वाला है, इसको देखते हैं 1 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है, लेकिन एक आ गया है अंदर में 4 4 हिल गया, ये नहीं है। केवल वही होना चाहिए जो आपका सेट में दिया हुआ है, जो आपका सेट में दिया हुआ है, तब जाके वो कोई तदात्मक रिलेशन संबंध होगा। ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला देखिए 1 2 ये होबे ना करेगा क्योंकि आपका तो ए बराबर बी लेना है, ए बराबर क्या लेना है बी लेना है, ये भी नहीं होगा। आपका I4 में कहिएगा 1 1 2 2 है, 3 3 है, 4 4 कहाँ से आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। सीधे आप इसको याद रखेंगे कि आर कोई रिलेशन होगा ए से बी में, ये जो ए जो है बिलोंग्स करेगा ए से और बी भी बिलोंग्स करेगा ए से। मेन पॉइंट यही है कि ए बराबर ए होना चाहिए, जो आपको सेट दिया रहा होगा उसी का दोनों देना है, ए का प्रोडक्ट और बी का प्रोडक्ट। चलिए